दिल्ली में राहुल गांधी ने झारखंड कांग्रेस के वरीय नेताओं को क्या सलाह दी? राहुल गांधी ने कांग्रेस के विधायकों को क्या नसीहत दी है? झारखंड कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर क्या बोले राहुल गांधी? दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की बैठक में झारखंड के मतभिन्नता का मसला क्यों उठा? मंत्रियों को लेकर राहुल गांधी सहित तमाम वरीय नेताओं ने क्या कहा है? क्या इस बैठक में राजेश कच्छप की मंत्रियों को लेकर शिकायत सुनी गई? दिल्ली में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल के साथ झारखंड कांग्रेस के वरीय पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों और मंत्रियों की पूरी मीटिंग का लबोलुबाब क्या है? दिल्ली के इस बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा का जिक्र क्यों आया? इस बैठक में पार्टी के भीतर ही किन विवादों पर चर्चा की गई? इन तमाम सवालों का जवाब इस वीडियो में देने का प्रयास करेंगे और साथ ही समझेंगे कि झारखंड के संदर्भ में कांग्रेस की बैठक अहम क्यों है। सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल की अगुवाई में बैठक हुई, जिसमें झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और प्रभारी के राजू के नेतृत्व में विधायकों, सांसदों और मंत्रियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में 4 मंत्रियों ने अपने 8 महीने का कामकाज की रिपोर्ट शीर्ष नेतृत्व को सौंपी, जिसे संतोषजनक पाया गया। राहुल गांधी ने मंत्रियों को सलाह दी है कि जो चुनाव में जनता से जो वादा किया है उसको पूरा करने का प्रयास कीजिए। यदि एजेंडों पर गठबंधन में मतभिन्नता है तो समन्वय स्थापित कीजिए। झामुमो को समझाइए कि आप यह काम क्यों करना चाहते हैं और ये क्यों जरूरी है। इस बैठक में पिछले दिनों विधायकों, पूर्व मंत्रियों और सांसदों की ओर से पार्टी के भीतर ही मतभिन्नता का मसला भी उठा। वे मतभिन्नताएं कौन हैं और इसमें मुख्य किरदार कौन है, इसे समझ लेते हैं। शुरुआत करते हैं मेकॉन सिरमटोली फ्लाईओवर विवाद से। इस फ्लाईओवर के निर्माण के दौरान इसका रैंप सिरमटोली सरना स्थल के मुख्य द्वार के पास बना था, जिसको हटाने की मांग को लेकर आदिवासी संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। इन विरोध प्रदर्शनों की अगुवाई पूर्व सांसद और महान आदिवासी नेता कार्तिक उरांव की बेटी गीता श्री उरांव कर रही थी, जो खुद भी इसी पार्टी से विधायक रह चुकी हैं। हालांकि 5 जून को इसका उद्घाटन हुआ था और मुख्यमंत्री ने इसका नामकरण कार्तिक उरांव फ्लाईओवर किया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि इस फ्लाईओवर के निर्माण और उद्घाटन में आदिवासी भावनाओं की अनदेखी की गई। आश्चर्यजनक ढंग से लोहरदगा से कांग्रेस के सीनियर विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने बाबूलाल मरांडी के बयान से सहमति जताते हुए कहा कि सिरमटोली फ्लाईओवर के निर्माण और उद्घाटन में जल्दबाजी की गई है। इसका उद्घाटन करने से पहले आदिवासियों को विश्वास में लेना चाहिए था। इस फ्लाईओवर के निर्माण में आदिवासियों की धार्मिक भावना आहत हुई है। हेमंत सोरेन में एक सहयोगी कांग्रेस के एक विधायक द्वारा कही गई इस बात से महागठबंधन के लिए काफी असहज करने वाली स्थिति पैदा हो गई। अगली मतभिन्नता स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और पार्टी नेतृत्व से जुड़ी है। जामताड़ा में एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से मुखातिब डॉक्टर अंसारी ने कहा कि झारखंड में सोरेन परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त कोई और व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। अभी कई वर्षों तक हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से कोई नहीं हटा सकता है। कांग्रेस कोटे के मंत्री द्वारा झारखंड मुक्ति मोर्चा और सोरेन परिवार को लेकर की गई इस बयानबाजी से खूब सियासी बवाल हुआ। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने तुरंत इसका खंडन किया। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं क्योंकि उनको गठबंधन ने सर्वसम्मति से नेता चुना है। लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया में कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी दल का हो, मुख्यमंत्री बन सकता है। इरफान अंसारी का ये बयान पार्टी की उस कोशिश के बिल्कुल विपरीत थी, जिसके तहत वह प्रत्येक राज्य में क्षेत्रीय दलों की छाया से निकलकर अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिशों में लगी है। पार्टी ने तो इस बयान का खंडन किया, लेकिन झामुमो ने इसे हाथों हाथ लिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कहा गया कि डॉक्टर इरफान अंसारी ने केवल सच कहा है। उन्होंने जो महसूस किया वही कहा। अगले कम से कम 50 वर्षों तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही रहेंगे। हालांकि यह विवाद ज्यादा आगे नहीं बढ़ा और मामला ठंडा पड़ गया। अगली मतभिन्नता कांग्रेस पार्टी के भीतर रिम्स 2 के निर्माण को लेकर आई। यहाँ भी केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी थे। दरअसल नगड़ी में रिम्स 2 का निर्माण प्रस्तावित है। यह बतौर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के लिए महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का आरोप है कि आदिवासियों की कृषि भूमि पर रिम्स 2 का निर्माण कराया जा रहा है, जो गलत है। इसका निर्माण किसी बंजर भूमि पर करना चाहिए था। कांग्रेस के पूर्व विधायक सह पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने भी सहमति जताते हुए कहा कि आदिवासियों की कृषि योग्य जमीन पर रिम्स 2 का निर्माण करना सरासर गलत है।
यदि रिम्स 2 जरूरी है तो खेती किसानी भी जरूरी है। बेहतर होगा यदि विभाग इसका निर्माण सुकुरहुट्टू में खाली पड़ी बंजर जमीन पर कराए। जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने बंधु तिर्की को बाबूलाल मरांडी स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स का स्टूडेंट बता दिया। कह दिया कि बंधु तिर्की बाबूलाल मरांडी की भाषा बोल रहे हैं। जवाब में बंधु तिर्की ने स्वास्थ्य मंत्री को बचकाना कह दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने पलटवार किया और कहा कि रिम्स 2 का निर्माण तो नगड़ी में होकर रहेगा। उन्होंने इसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सपना करार दिया। जवाब में बंधु तिर्की ने इसका गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दे डाली। खैर, समय के साथ यह विवाद भी ठंडा पड़ गया। हाल ही में खिजरी विधायक सह कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप ने मंत्रियों के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़ा किया और आरोप लगाए। एक निजी समाचार पोर्टल को दिए गए इंटरव्यू में राजेश कच्छप ने आरोप लगाया कि कांग्रेस कोटे के मंत्री खुद को राजा समझने लगे हैं, लेकिन उनको याद रखना चाहिए कि वे ना तो राजा हैं और ना ही प्रजा। हम सब विधायक चुने गए थे, जिनमें से कुछ को पार्टी नेतृत्व ने मंत्री पद से नवाजा है, उनको कोई विशेषाधिकार नहीं मिला है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस विधायक दल का उपनेता होने के नाते वह सभी विधायकों का पक्ष रख रहे हैं। विधायक और कार्यकर्ता नाखुश और नाराज हैं। राजेश कच्छप ने आरोप लगाया कि विधायकों के विधानसभा क्षेत्र में किसी परियोजना की शुरुआत से पहले संबंधित विधायक को विश्वास में नहीं लिया जा रहा है। विधायक और कार्यकर्ताओं की पहुंच से मंत्रीगण दूर हैं। राजेश कच्छप ने कहा कि विधायक रूपी सीढ़ी पर चढ़कर ही 4 लोग मंत्री बने हैं और यदि सीढ़ी के नीचे भी पायदान को लात मारेंगे तो खुद भी गिर जाएंगे। हालांकि इन सभी आरोपों से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने इनकार किया और उनकी राजेश कच्छप के साथ हल्की नोकझोंक भी हुई। दिल्ली में राहुल गांधी के साथ हुई बैठक में किन मत भिन्नताओं पर चर्चा हुई है, इसका स्पष्ट उल्लेख तो रिपोर्ट्स में नहीं किया गया है, लेकिन सियासी जानकारों का मानना है कि उपरोक्त संभावित घटनाक्रम है जिनको लेकर निश्चित रूप से चर्चा हुई होगी। जहां तक बात एजेंडों की है तो कई मुद्दे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की राह अलग दिखती है। पेशा कानून सबसे बड़ा उदाहरण है। जुलाई 2023 को ही पेशा नियमावली का ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है। इस नियमावली पर सुझाव और आपत्ति के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने 15 जून की डेडलाइन तय की थी, जिसकी मियाद पूरी हो चुकी है। आदिवासी संगठनों और विपक्ष की तरफ से पेशा कानून लागू करने का दबाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकार अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। झामुमो का कहना है कि झारखंड के अलग अलग वर्गों से आए सुझावों और आपत्तियों पर विस्तृत विचार विमर्श के बाद ही पेशा कानून को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन पिछले महीने ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने राष्ट्रीय समाचार चैनल को दिए गए साक्षात्कार में दावा किया कि बहुत जल्द पेशा कानून लागू करने जा रहे हैं। वहीं झामुमो कोटे से मंत्री रामदास सोरेन ने भी इसे मानसून सत्र में सदन के पटल पर लाने की संभावना जताई थी। इस बीच 27% ओबीसी आरक्षण का मामला भी कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता सूची में है, लेकिन झामुमो में इसे लेकर बहुत उत्साह नहीं है। हालांकि ओबीसी आरक्षण का बिल विधानसभा से पारित करके केंद्र के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है, लेकिन फिर भी कोई सुगबुगाहट नहीं है। जातीय जनगणना और सरना धर्म कोड पर भी कांग्रेस ने झामुमो से ज्यादा आक्रामकता दिखाई है। इन मुद्दों पर अलग अलग राय की वजह से गठबंधन में खटपट की खबरें आती है। गठबंधन में होते हुए भी कांग्रेस और झामुमो जैसे घटक दल एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में दिखती है। संभवतः इसलिए राहुल गांधी ने मुख्य एजेंडों पर झामुमो के साथ समन्वय बनाने और उसे विश्वास में लेने की बात कही है। राहुल गांधी ने विधायकों, मंत्रियों और कार्यकर्ताओं को सलाह दी है कि वे जनता के बीच जाएं, मुद्दों को समझें और उनका निदान करें। मंत्रियों को भी खास हिदायत दी गई है कि वे अपने विभाग के कामकाज और हासिल उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाएं, जिसका फायदा संगठन को मिले। पिछली हेमंत सोरेन सरकार में कई बार यह आरोप लगे हैं कि कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के विभागों के कामकाज का क्रेडिट भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जाता है। खैर, उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी की झारखंड इकाई ऊर्जा से लबरेज होकर दिल्ली से लौटी होगी और इसका असर भी दिखेगा। पॉलिटिकल कहानियों का ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। हम आप तक नए नए अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, देखते रहिए द फोर्थ पिलर। शुक्रिया।